जो आई थी वो आई थी C इज इक्वल टू के सी नोड। ये सी नोड क्या है? कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, और के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे ई आर भी लग सकता है, एप्सिलॉन आर ये भी हो सकता है, सही ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ये के की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे? 1 से, और लेस होगी इन्फिनिटी से, मतलब इसके बीच में होगी फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना बेटा। के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगी, ये पढ़ा था हमने, ओके। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ी थी कि कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो किस चीज़ में कमी आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में कमी आती है? वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या डिक्रीज कर जाता है? पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाता है? और क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? चार्जेस। चार्जेस कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं फोर्स वगैरह पे कोई फर्क पड़ता है। हेलो, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर की शीट्स लगा दी इधर वाली, है ना, पूरा फील्ड है ये, इधर प्लस इधर माइनस हो रही हैं, इधर प्लस हो रही हैं, और इधर निगेटिव 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 निगेटिव, ये है ना, ये प्लस सिग्मा आई और ये माइनस सिग्मा आई, और ये क्यू नोट और ये माइनस क्यू नोट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि इस प्लेट पे कितनी फोर्स लग रही है, इस प्लेट पे अब कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो Q तो इसके ऊपर होगा Q नोट, पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? एक इसकी वजह से होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, है ना बेटा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू नोट, ठीक है बेटा। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, देखें क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे मेरे सर की चाबी देखें, इधर तो नहीं है, इधर देख ले, बैग से उठा ले, इतने तो कौन है, ठीक है बेटा। देखें इसकी वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर, और इसकी वजह रिपेल करेगी और ये वाली अट्रैक्ट करेगी, ऐसे भी समझ सकते हो। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, ठीक है ना, और ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, ठीक है। पर अगर मैं इस पे देखूं, ये इस पे कौन सी चार्ज है? प्लस क्यू, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? ओके, इसके ऊपर ये वाली किधर फोर्स लगाएगी? ये वाली, इस पे फोर्स निकालनी है ना बेटा, तो ये वाली चार्जेस, ये वाली, हाँ ये वाली देखे ना, ये इधर लगाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किधर होगी? इधर होगी, है ना, इसकी और इसकी किधर होगी? इधर होगी, है ना। इसकी किधर होगी? प्लस सिग्मा आई की किधर होगी? इस तरफ, और माइनस सिग्मा आई की किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है। कैसी चार्जेस है? नेगेटिव चार्जेस है, तो टू वर्ड्स होती है, किधर होती है? इनवर्ट होती है जी। तो फिर बेटा इधर है ना, ये अंदर है तो इधर होगी ना, इसकी किधर होगी? इधर ही होगी ना, सही ना। तो ये इधर होगी, एक लेफ्ट होगी एक राइट होगी, सही ना। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी, बाकी बचेगी क्या? F इज इक्वल टू क्यू नोट, इसकी वजह से बेटा, इस पे अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे इसकी अगर एरिया A है तो क्या हो जाएगा? Q बाय A 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q नोट स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नोट, सही ना। मतलब फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने यहाँ पे भी निकाला था ना, तो ऐसे ही आया था, याद होगा आपको, याद है ना। इस पे जो हमने फोर्स निकाली थी, इस प्लेट की वजह से, इस पे कितनी फोर्स लगी थी, याद होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन। मतलब फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स पहले जो लग रही थी अब भी वही लगेगी, इनिशियल और फाइनल फोर्स बराबर होगी। बेटा ये इधर लगाएगी, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना।
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स, और इसकी वजह से कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे, है ना। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कैंसिल कर लेंगे। ये गैप बहुत छोटा होता है इसलिए हम इस पे दोनों को बराबर ही ले लेते हैं, तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, मिटा दो इसको। अब न्यू टॉपिक देंगे बेटा, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। partially filled dielectric material, partially। बेटा इसका के है, ठीक है, इस पूरे की जो ये है वो डी है, सही है। इधर इधर मैंने V लगाया पोटेंशियल, और इधर मैंने क्या लगाया बेटा, 0 लगाया, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो मान ली कि हमने T है, सही, और ये वाला जो गैप है वो x है। तो ये वाला गैप कितना होगा, ये वाला गैप d माइनस एक्स माइनस टी, है ना। इस पूरे में से एक ये थिकनेस और ये वाली गैप माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा बेटा, इस d में से क्या माइनस कर दूं, t और x माइनस कर दूं, है ना। ये पूरा यहाँ तक क्या है d, इसमें से ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं, सही ना। ये दोनों निकाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये वाली मिल जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, d माइनस टी माइनस एक्स, ये मिल जाएगी, है ना बेटा। हाँ, अब देखें इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव, और इधर फिर क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे। ये कैपेसिटी यहाँ पे पोटेंशियल इसका, इधर का पोटेंशियल मैंने V1 मान ला, इधर का पोटेंशियल मैंने V2 माना, और इधर का पोटेंशियल मैंने V3 माना, सही ना। यहाँ का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इनके दरमियान भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये V माइनस 0, ये V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसके बराबर होगा, है ना। ओके, इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, है ना। ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, है ना, सम होके किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं V कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये तो एक्सटर्नल है ना, यहाँ पे तो वैक्यूम है, यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना बेटा। इधर कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू के, यहाँ पे भी वैक्यूम है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सही है ना। जहां जहां वैक्यूम है वहां मुझे ये पोटेंशियल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। यहाँ का पोटेंशियल बताओ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू टी। इधर का तब बताएं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी माइनस एक्स, ठीक है बेटा। इधर से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलेगा, है ना, ये कॉमन निकलेगा। बाकी इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस टी डी माइनस, अच्छा इधर किसी के नीचे के भी था, के किसके नीचे, टी के नीचे है, सही है। और यहाँ पे माइनस टी माइनस एक्स, ठीक है। v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना। इसको एलसीएम वगैरह करेंगे तो ये आएगा d माइनस डी क्या कह रहे हैं, d माइनस टी प्लस टी बाय के आ जाएगा, ठीक है ना, इसके बराबर आ जाएगा जी।
ठीक है बेटा, सही ना। ये एलसीएम निकला, ये केक्स आएगा इधर में, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके नीचे तो नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, ठीक है। क्या सही है, सही तो किया है बेटा, कर लेंगे तो यही आएगा एलसीएम, ठीक है। क्लियर है? हाँ मैं करूँ, आ गया ना, ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल। अच्छा, कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं बेटा? क्यू बाय कैपेसिटेंस, क्यू बाय वी, क्यू बाय वी लिखते हैं। क्यू वी किसके बराबर है? सिग्मा किसके बराबर है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। क्यू बाय ए के बराबर होता है ये एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्यू ने क्यू के मार दिया, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी अपॉन के, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सी चार्जेस के तो इंडिपेंडेंट है ही, आना भी चाहिए। कैपेसिटेंस चार्जेस के इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो आया भी है, सही है ना। दूसरा ये पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी आया है। दूसरा देखें, एक्स के इंडिपेंडेंट है, किसके? एक्स के भी इंडिपेंडेंट है, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक, ये वाली एक्स, मतलब इधर किधर भी रखो इसको, इस पे डिपेंड नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन इसके अंदर कहीं पे भी रखो, इस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी हो, इस पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कि इसको शीट से मिलाकर रखो, बीच में रखो, इस साइड में मिलाकर रखो, इस पे ये डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करता ये कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया है, क्या आया है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया है, ठीक है। ऊपर टॉपिक देखें बेटा, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आधे में फिल्ड, ठीक है बेटा। बिठा रहा हूं इसको, क्या बताऊं? इधर पार्शियली फिल्ड बेटा आधे में फिल करेंगे, आधा खाली होगा, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल देखें, V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का V3 है, और ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या है? V। ये V पोटेंशियल किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 किसके बराबर होगा? सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू x, x ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनटू x, फिर ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसकी थिकनेस, फिर यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्सटर्नल है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ये थिकनेस कितनी है? मोटाई ये कितनी है? d माइनस टी माइनस एक्स, ठीक है, इतनी है। और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रखी है हमने, ये वाला है। चलो अब सुनो, बेटा ये K1 है और ये T1 है, ये K2 है और ये T2 है, ये Kn है और ये Tn है। तो बताएं इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो, कैपेसिटेंस कितना होगा, ये निकालना है यहाँ पे, सही ना। ये वाली तो एक्सटर्नल शीट से है ना, कोटिंग है, सही ना, इसके अक्रॉस, सही है ना। V और ये क्या हुआ? 0, सही है ना बेटा, V और 0 के अक्रॉस। तो क्या निकालेंगे? ये इसी फार्मूले को देख लो, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सुन ले। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, गौर से देखना, अपॉन D माइनस समीशन ऑफ Ti प्लस समीशन ऑफ Ti बाय Ki, समीशन ऑफ Ti बाय Ki, सही है ना। सारे सम करेंगे, टी वाले सारे सम करेंगे और Ti बाय Ki के भी समीशन करेंगे। एक सवाल देता हूं, इजी हो जाएगा, ठीक है।
इसकी 4 सेंटीमीटर है थिकनेस और इसकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस है। इसका के जो है K1 जो है वो 2 है और इसका K2 जो है वो 4 है। सही ना। ये पूरी जो है वो 20 है। क्या है बेटा? 20 सेंटीमीटर। सही है। क्या निकालना है हमें? इसके क्रॉस कैपेसिटेंस निकालनी है, V और 0। सही है। अब सुनिएगा बेटा, C इज इक्वल टू A और इसका एरिया A है। सही है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कितना है? 20। कितना है? माइनस समीशन ऑफ 4 और 6 कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 प्लस समीशन ऑफ टी आई बाई के आई। टी आई बेटा 4 अपान 2 4 बाई 2। सही ना। टी ये टी है, ये दूसरा T2 है। ठीक है। प्लस 6 बाय 4। सही है। समझ आया? ओके। तो ये C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट 20 माइनस 10 और यहाँ का एलसीएम बेटा इधर जगह ही नहीं बच रही, उधर करूं। ओवरऑल बता दें, मेरे ख्याल से पूरे का आंसर बता दें। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 13.2 या 13.6। ये 20 ये 10 हो जाएंगे, है ना बेटा? ये 10 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा। समझ आया बेटा? ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर इधर 7/2 ओवरऑल प्लस भी आए। चलो तो ये 20 17/2 है ना। 27/2 मतलब 13.5 है ना बेटा। 13.5 इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। A एप्सिलॉन नॉट 0.135 मीटर में। सही है ना। इतनी इक्विवेलेंट है इसकी। कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट 0.135। वो सेंटीमीटर में गिवन थी ना। सही तो। ये नीचे जो भी होगा ना वो पूरा A एप्सिलॉन नॉट ओवरऑल पूरी नीचे D हो डायमेंशन लेंथ होगी, नीचे पूरी लेंथ है। सही है। ठीक है। समझ आया बेटा? मिटा रूं? हाँ, 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, इसके बीच में पार्शियली फिल्ड करके डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स रखें, डिफरेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, थिकनेस डिफरेंट हो, तब मिटा दूं इसको। अब बेटा इधर देखें, अगर पैरेलल में ऐसे हो, पहले तो ऐसे किए थे, अब ऐसे हो, ये K1 है और ये K2 है। इधर पोटेंशियल V है तो इधर 0 है ना। V है ना बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 0 तो इधर भी 0 और इधर भी V और इधर जी। 2 डायलेक्ट्रिक मटेरियल पहले ऐसे लगा रहा था ना, अब ऐसे लगाए, है ना। पहले ऐसे डंडियों की तरह लगा, इसको उल्टा कर दिया वैसे ऐसे। सही है। ठीक है। अब ऐसे इनको ऐसे करके रख दिया, ऐसे घुमा के। ठीक है। अच्छा, इधर पोटेंशियल 0 है तो इधर भी 0 होगा, ऊपर भी इधर पोटेंशियल तो यहाँ पे भी V। सही है ना। अब ये किस में हो गए? पैरेलल में। एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। सही है। 2 कैपेसिटर्स हो गए, पैरेलल में हो गए। कैसे हो गए? इसको मैं अगर देखूं तो इसका सर्किट इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये C1 होगा और ये C2 होगा।
अगर मैं इसका देखूं तो ये कितना होगा बेटा, C1 A एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 होगा। क्यों? इस पूरे का एरिया कितना है बाहर वाली प्लेट का A, तो ये तो आधे में है ना, तो A बाई 2 है ना। पूरे का एरिया कितना होगा A, उसका आधा है तो A बाई 2, और थिकनेस D तो सब दोनों की सेम होगी, जितनी इसकी है इसकी इतनी है ना, है कि नहीं है बेटा। एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 इंटू K1 अपान D, यहाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A K1 अपान 2D। इसको देखें तो ये C2 किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A K2 अपान 2D, है ना बेटा। अब पैरेलल में है तो इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E नॉट A, है ना बेटा जी। कौन सी दो, हाँ कॉमन निकल दो ना, A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपान D एलसीएम, सही है ना, इतना समझ में आया। 2D छाजेला हाफ हाफ कोण है ना, K1 K2 आ, इथे K1 आहे, इथे K2 आ, K1 K2 है, दोनों हाफ थोड़ा ही, सही है बेटा, क्लियर है। एक सवाल करते हैं बुक का, जल्दी खोलें बुक, खोलें, आखिरी क्वेश्चन बुक का होगा। पेज नंबर 81 पे 12.21 चाहते हो आप अले में टिड़ कहीं, बेटा ये कह रहा है, बुक खोले अपना 12.21 कंपेयर द कैपेसिटेंस, एक ही है, कोई एक दे दे बेटा बुक, तो फिर बेटा आप पढ़ेंगे कैसे, घर क्या कर रहा है, हाँ जल्दी करें, टाइम नहीं हो रहा है। Compare the capacitance of two identical capacitors with the dielectrics inserted as shown in the diagram. The dielectric constant are K1 and K2. कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे है, इसको मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ, पूरे को सॉल्व कर। सुनिए बेटा, कह रहा है कि ये प्लेट ऐसे है, आवाज नहीं आए बच्चे, ये K1 है इसका और इसका K2 है, इधर पोटेंशियल V है और इधर 0 है, तो जाहिर सी बात है सीरीज में हो गई है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, है ना, किस में हो गए बेटा, सीरीज में हो गए। ये पूरी D है, तो ये वाला क्या होगा D बाई 2, और ये वाला भी कितना होगा D बाई 2 होगा, है ना, ये भी D बाई 2, ये भी D बाई 2 थिकनेस। अब सुने, C इक्विवेलेंट आपको पढ़ाया था A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस समीशन ऑफ ऑल Ti प्लस समीशन ऑफ Ti अपान Ki, ठीक है ना बेटा। Ci A एप्सिलॉन नॉट D
जी ए एप्सिलॉन समीशन ऑफ टी आई डी बाई टू है ना बेटा, माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू है कि नहीं है, प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू दोनों फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, है कि नहीं है, ऐसे होगा ना बेटा जी। डी बाई टू दोनों थिकनेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सही है ना, अंदर माइनस हो जाएगी मल्टीप्लाई, प्लस आवाज नहीं बचे, टी आई कितनी होगी, डी बाई टू के वन प्लस डी बाई टू के टू, सही है। अच्छा ये डी हो जाएगा और ये डी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, सही है। बाकी सी ई क्या बचेगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन टू के वन प्लस डी अपॉन टू के टू, सी ई इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आएगा टू के वन के टू, इधर आ जाएगा डी के टू प्लस डी के वन, ठीक है, ये आ जाएगा सी ई इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टू के वन के टू अपॉन डी के वन के टू, सही है। इसको आपने इधर नोट करना जी। अब कह रहा है कि आप ऐसे लगाएं, जी ठीक है बेटा, ऐसे लगाने हैं, सही है, सही है ना बेटा, ओके ऐसे कर। अगर यहाँ v लगाऊंगा बेटा, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी तो यहाँ भी, और यहाँ पे भी जीरो, है ना बेटा। इसका C1 होगा क्योंकि K1 होगा, और ये पूरी एक प्लेट है ना तो पोटेंशियल सेम होगा, V होगा सॉरी, हाँ K2, सही है ना, समझ आया बेटा। तो ऐड कैसे करते हैं आपको बताया, ये है सही ना, CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2, CE इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, पैरेलल में है ये दोनों, कैसे हैं, पैरेलल में है ना, तभी मैंने C1 C2 किया है। C1 क्या होगा, अच्छा इधर देखें, ये क्या होगा, इसका D सेम है, A हाफ हो गया है, अभी अभी जो करवाया क्या हो चुका है, A हाफ हो चुका है, सही है ना। तो इसका पूरे का आंसर बताओ क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन इधर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 प्लस K2, है ना बेटा, यही था ना, यही था ना आंसर, क्या अलग था, क्या था इधर, A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 अपॉन 2D, सही है। अच्छा इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं A बोल लेता हूं तो इसको मैं B बोल लेता हूं, सही है, इसको A बोल लिया, इसको B बोल लिया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, CA बाय CB, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 अपॉन 2D, सही है ना। इसको इधर करके ऐसे लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2, ये उधर मल्टीप्लाई 2D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट प्लस K2, सही है, 2 टू द 4, इधर लिख लूं 4K K2 अपॉन K1 प्लस, यही आंसर, ओके जी। किसका डिवाइड किया, उसने बोला था कि उसको ना आप कंपेयर करके देखो, कंपेयर किया है, जी जी जी, मतलब ये CA बाय CB हुआ है 4K1 K2 अपॉन
K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। जी सर आपने मतलब ये कैसे किया था लाइनों को? वो अलग डाइलेक्ट्रिक के नीचे वाला अलग डाइलेक्ट्रिक इसलिए बनाई थी कि अलग 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 हैं, इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स अलग अलग। के जो मैंने लिखे हुए हैं, के का मकसद अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं, सही है ना। पहले ऐसे लगाए जाते थे कि प्लेट्स ऐसे होती थी तो ऐसे 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 लगाई जाती थी, अब ऐसे ऐसे लगाए गए। अब कैपेसिटर ऐसे हैं, डाइलेक्ट कैसे? ये डाइलेक्ट्रिक ये प्लेट्स तो ये है ना, जी, डाइलेक्ट कैसे ऐसे देखो। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है पैरेलल में। ये कैपेसिटर सर, ये प्लेट्स तो ये है ना कैपेसिटर। एक ये कैपेसिटर हुआ, एक ये हुआ। एक घर के लिए दे दूं, लेना जरा। घर के लिए दे दूं बेटा। उई भले सर इसमें नहीं है आप। नहीं आया था ना, शुक्र है। अभी कर दो तुम सेकंड। ये होमवर्क है ना? है? जी तीनों आपने अलग किस्म की लाइनें बनाई है। हाँ, ये K1 है बेटा, ये K2 है। ये K2 है और ये K3 है, सही है ना। ये C1 C2 C3, ये दोनों आपस में सीरीज के साथ एक पैरेलल है। ये दोनों आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे, और ये उनके साथ पैरेलल में। जी आपने पूरा निकालना है। आंसर बता दो। फाइनल बता दें, हम थोड़ा कम करवा लेंगे। आंसर मुझे याद नहीं है। डिस्टेंस डी है, इन्हें जो प्लेट जो एरिया ए है, डी है, सही। ये D/2 है, और ये भी D/2, सही है, सही है ना बेटा। हाँ, ही A/2 है, ही भी A/2 ही थी, सही है। और ये कितना होगा, ये भी A/2 होगा और ये D होगा, ऐसे घर से करके आना है। आंसर मुझे नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा इसको आपको। नहीं, ठीक है, क्लियर है। कोई सवाल फिर भी है, सवाल पूछें। क्लियर है, फिर भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं बेटा, फिर कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं देगी। बस एक था, बस